हाउ कैन आई बूस्ट ओवुलेशन नेचुरली। अभी रिसेंटली एक पेशेंट सुमन, भूल नहीं सकता उनको। उनका एएमएच लो था, स्टिमुलेशन में आईयूआई में अंडा नहीं बन रहा था। उन्हें बताया कोई अंडा आपका नहीं बन रहा। वो रोने लगी और रो के इतना दर्द में थी कि मैं आपको क्या बताऊं। इनफैक्ट बोली, क्या मैं अपने अंडे से बेबी नहीं कर सकती। तो मुझे लगा कि जो एक बार एएमएच कम हो गया उसको तो बूस्ट कम कर सकते हैं, लेकिन जो आप यूजुअली एक यंग गर्ल है, एक यंग पर्सन है, आप कैसे अपने ओवुलेशन को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं, जिससे जब आप 16-17 साल की हों, 20 साल की हों, 21 साल की हों, 25 साल की हों, 32 साल की हों, किसी भी एज की हों, अपने ओवुलेशन को नेचुरली बूस्ट करें। तो आज आपको 16 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपने ओवुलेशन को बूस्ट कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। आजकल एक बड़ी ख़राब सी चीज़ हो गई है, मेल फर्टिलिटी, फीमेल फर्टिलिटी दोनों डाउन जा रहे हैं। आदमी की फर्टिलिटी में स्पर्म काउंट 50% रह गया है पिछले 20 साल में, और औरतों में अंडे बनने की प्रक्रिया डाउन हो गई है। कितनी बार 30 साल 28 साल में हमारे पास में आती हैं जो पेशेंट्स के ओवुलेशन कम होके बिल्कुल ना के बराबर हो गया। तब समझ में आता है कि किसी भी रूप में ओवुलेशन को नेचुरली बूस्ट कैसे करें। तो 16 चीज़ें बताने जा रहा हूँ, आप बिल्कुल डाइव इन करिए और सुनिए। नंबर 1, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट फूड्स को यूज़ करिए। देखिए होता क्या है ऑक्सीडेशन में, कि ऑक्सीडेशन में हमारा एजिंग प्रोसेस में जितने पोल्यूशन हैं, जितने ऑक्सीडेंट्स हैं, ये हमारे सेल के अंदर एक फ्री रेडिकल से सेल को मारते हैं, ओवुलेशन को मारते हैं, अंडे का डीएनए खराब करते हैं। अब इसे बचाने के लिए क्या है कि जो फ्री रेडिकल आ रहा है वो ख़त्म हो जाए। कौन से खाने उसे ख़त्म करते हैं? ये हैं फ्रूट्स। कोई भी चीज़ लाल और पीले रंग की हो, खा लीजिए। वेजिटेबल्स, हरियाली बड़ी प्यारी है, हरे रंग की हर एक चीज़ बड़ी मुफीद है। नट्स, ये जो बचपन में कहा करते थे ना कि मेवा खानी है, आप अखरोट खाइए, बादाम खाइए, हमारी नानी भी हमें खिलाया करती थी बचपन में, ये बहुत ज़रूरी है। और बिना छानस के जो ग्रेन्स होते हैं, ज्वार, बाजरा, मोटा गेहूँ, चावल, बिना धुला, ये सारी की सारी चीज़ें बिना पॉलिश के, ये सारी की सारी चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट्स को कंटेन करता है। कुछ खाने होते हैं जिनमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, जैसे कि आपके संतरे, नींबू। विटामिन ई जिनमें अच्छा होता है, फोलेट, जिंक और बीटा कैरोटीन। ये सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज करती हैं फ्री रेडिकल को, तो अंडे के लिए भी अच्छी होती हैं और स्पर्म के लिए भी अच्छी होती हैं। ओवरऑल रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को अच्छा करती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो नेचुरल हैं। कोशिश ये कीजिए कि ये चीज़ें आपको ऑर्गेनिक मिल सकें और इनमें तरह तरह के केमिकल और पेस्टिसाइड पड़े हुए ना हो। नंबर 2, सुबह के नाश्ते को अच्छी तरह खाइए। एक रिसर्च आई जिसमें सजेस्ट किया गया कि जो औरतें पीसीओएस की या पीसीओडी की होती हैं, जिसमें अंडा अच्छा नहीं बनता, इनमें अगर नाश्ता अच्छी किया जाए तो हार्मोनल बैलेंस और ओवुलेशन बेटर होता है। नंबर 3, ये जो ट्रांस फैट होते हैं ना, इनसे दूर रहना है। स्टे अवे फ्रॉम ट्रांस फैट। अब ट्रांस फैट कौन से होते हैं? ट्रांस फैट होते हैं जैसे कि ये पाम ऑयल, मार्जरीन, बटर, फ्राइड खाना, मैगी, मैकडोनल्ड्स, ये सारी चीज़ें जंक फूड की, ये सब तली हुई होती हैं। और पता क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जब तले हुए से मिल के एक मसाला बनाता है, वो एडिक्ट कर देता है और आपके ब्रेन के अंदर डोपामीन रिलीज़ होता है। तो जब भी आप इस चीज़ को देखते हैं आपका खाने का मन करता है, लेकिन ये चीज़ बहुत ख़राब है इंसुलिन के लिए और साथ साथ रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए। इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। नंबर 4, लो कार्बोहाइड्रेट ईटिंग आपको पीसीओएस में करनी है। अगर आपको पीसीओएस है तो आपको कार्बोहाइड्रेट मतलब चावल, गेहूँ, मैदा, बेकरी के प्रोडक्ट, जो भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ये कम से कम लेना है।
पीसीओडी के लिए एक ख़ास बात क्या होती है कि न्यूट्रिएंट रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें और कार्बोहाइड्रेट को कम कर लें। उससे आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में आएगी, इंसुलिन कंट्रोल में आएगी और पीसीओडी आपका बेटर हो जाएगा। पाँचवा है, बिल्कुल किसी रूप में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ना खाएं। आपको पता है जब शुगर सबसे पहले बनी थी, ये इंग्लैंड में बनी थी। क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे जब शुगर आई, तो शुगर बिल्कुल अमीरों के लिए थी। बड़ी मुफीद सी चीज़, क्योंकि जो शुगर खा लेता था उसके मुंह पे लग जाती थी और ये एडिक्टिंग है। आप एक बात देखिए, बच्चों के ये जितने तरह तरह के हेल्थ वाले बनते हैं फूड्स, इन सब के अंदर ये शुगर डालते हैं। होता क्या है, बच्चा ये आराम से खाता है और जब ये आराम से खाता है उसे आदत पड़ जाती है और बच्चे इसलिए मोटे मोटे हो जाते हैं। माँ कहती है हमारा बड़ा राजा बेटा को ये पर्टिकुलर दूध में मिला के अच्छा लगता है, लेकिन उसमें शुगर होती है। लिखते वो एनर्जी है पर होती शुगर है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना, जैसे कि हर सफ़ेद चीज़, मैदा, शुगर, बेकरी का प्रोडक्ट, क्योंकि जैसे ही आप इसे लेते हैं ये आपके शुगर को बढ़ा देता है। बढ़ाने के बाद में आपका इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है और एलिवेटेड इंसुलिन लेवल आपके हार्मोन को ख़राब करके ओवुलेशन को डाउन करती है। एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को सिंपली मैंने आपको देने की कोशिश की। छठी चीज़ होती है इंक्रीज़ फाइबर इनटेक। देखिए, फाइबर एक ऐसी चीज़ है जो फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, होल ग्रेन में, दालों में होती है। ये फाइबर आपके हार्मोन रेगुलेशन करती है, ईस्ट्रोजन के मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है और फर्टिलिटी में आपको बच्चा देती है। फाइबर फल फ्रूट्स में आपको मिलता है, ये ज़रूर लीजिए। सातवीं चीज़ आती है प्लांट बेस्ड प्रोटीन लीजिए। बहुत खूबसूरत स्टडी आई। इन स्टडीज़ में देखा गया कि जिनके बच्चे नहीं हैं उनके लिए मीट बेस्ड प्रोटीन अच्छा नहीं है। बीन्स, नट्स और सीड्स बहुत अच्छे होते हैं जो आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन देते हैं और ये आपकी फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलिटी में, सब में हेल्प करते हैं। आठवां आता है कि चूज़ हाई फैट डेयरी। इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, पुराने ज़माने की। पुराने ज़माने में इतनी दिक्कतें नहीं होती थी फर्टिलिटी की। आप भैंस का दूध लीजिए, आप गाय का दूध लीजिए, पर उसके ऊपर से मलाई मत उतारिए। फुल फैट डेयरी अपने खाने में लीजिए, दही में लीजिए। आप मट्ठा अगर ले रहे हैं उसमें भी बिल्कुल पूरी तरह से ना निकालें फ़ैट को। और अगर आप प्योर दूध लेते हैं, जैसे मैं भी आज उसी तरह का लेता हूँ, बचपन से आदत पड़ी हुई है, दूसरा टोन मिल्क तो पिया भी नहीं जाता मुझसे, पर हाई फैट डेयरी ज़रूर लीजिए। अब नवी चीज़ आती है मल्टी विटामिन सप्लीमेंटेशन। विटामिन्स बहुत हेल्प करते हैं, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, सेलेनियम। ये प्रॉपरली सपोर्ट करके एक कॉम्बिनेशन में अगर आप लेंगे तो बहुत सी बार खाना इन्हें पूरा नहीं कर पाता और ये जो न्यूट्रिएंट इनटेक है वो इससे पूरा होता है। तो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ज़रूर मिल लीजिए और मोस्ट सूटेबल सप्लीमेंट इसमें ले लीजिए। 10वीं चीज़ आती है मॉडरेट एक्सरसाइज ज़रूर कर लीजिए। देखिए, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना, सब बर्बाद है। एक्सरसाइज आपके हेल्थ और फर्टिलिटी को तो प्रमोट करती करती है, बहुत ज़्यादा अगर आप करते हैं तो हार्मोन लेवल को ख़राब करती है, लेकिन नॉर्मल करने से हार्मोन लेवल बेटर करती है, मेल्स का भी, फीमेल का भी। आप अपने 11वां स्ट्रेस मैनेजमेंट को प्रॉपर करेंगे। अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा है, उस कंडीशन में आपका कॉर्टिसोल बढ़ता है। कॉर्टिसोल बढ़ने से आपके अंडे की प्रोडक्शन नेचुरली कम होती है, तो इसलिए आपने स्ट्रेस को कम करना है। 12वां, कैफ़ीन कंजम्पशन को कम करना है। कॉफ़ी एक आध कप तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़्यादा कॉफ़ी आपके एग फॉर्मेशन को और हार्मोन्स को ख़राब करती है। वेट को हेल्दी कर लीजिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा वेट में बड़ी दिक्कत है। इसलिए दिक्कत है क्योंकि ये ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। टेस्टोस्टेरोन का एक बहुत बड़ा रोल है एग फॉर्मेशन में, ये बहुत कम हो जाता है। साथ ही साथ इंसुलिन को बिगाड़ देता है, जिस चक्कर में हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, एग का नंबर और क्वालिटी दोनों खराब होती हैं। 14, आयरन लेवल को मेंटेन करिए। आयरन रिच फूड बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको मेंसेस होते हैं, लूज़ होता है, आयरन रिच नहीं लेते, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ऐसी कंडीशन में भी एग फॉर्मेशन कम होती है। 15वां है, अगर आप अल्कोहल लेते हैं कम कर दीजिए।
अल्कोहल इम्पेयर करती है फर्टिलिटी, डाउन करती है एग फॉर्मेशन। और 16वां है नेचुरल सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो वो लीजिए जो प्रॉपरली बने हुए अच्छे हों। सप्लीमेंट्स बहुत सारे हैं, इस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, एक लिंक भी करता हूँ। सप्लीमेंट्स आपकी एग फॉर्मेशन की प्रॉब्लम के हिसाब से लेने हैं। विटामिन सी, विटामिन ई, उसके अलावा आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, कोएंजाइम क्यू होता है, एस्टाजेंथिन होती है और साथ में फॉलिक एसिड होते हैं। इनके कुछ कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं, वो आप ले सकते हैं। ये आपको मैंने 16 चीज़ें बताई, पर इन सब नेचुरल स्ट्रेटजीज़ को अगर आप यूज़ करेंगे और शुरू से यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आपके अंडे अच्छे बनेंगे, बेबी हेल्दी होंगे। और अगर आप फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अंडों की आपको प्रॉब्लम नहीं भी है, तब भी इस काम को शुरू कर दीजिए। बोनस टिप पता क्या दूंगा? बोनस टिप दूंगा आपको 9 क्वेश्चन जो मेरे से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अंडे की क्वालिटी तो अच्छी नहीं है, क्या कुछ नेचुरली कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपनी फर्टिलिटी के लिए डाइट को ठीक करिए, खाने ठीक खाइए, ऑर्गेनिक खाइए, लाइफस्टाइल ठीक करिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट को कम करिए और साथ में कुछ विटामिन्स और मिनरल्स के सप्लीमेंट ले सकते हैं। कितने दिनों तक मुझे नेचुरल फर्टिलिटी बूस्टिंग मेथड को यूज़ करना? देखिए जल्दी यूज़ करना शुरू कर दीजिए। लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब कितने दिनों तक करूं? मैंने कहा ये तो आपको पहले से करना चाहिए था, जब आप यंग थी तब करना चाहिए था, इतना मोटापा नहीं करना चाहिए था। और अगर आप इसे लाइफ लॉन्ग भी कर लेते हैं तो इससे एंटी एजिंग होती है, आपकी उम्र ज़्यादा नहीं बढ़ती। इनफैक्ट एजिंग की सारी चीज़ें शरीर की वही हैं जो अंडे की एजिंग की है। क्या कोई रिस्क है नेचुरल फर्टिलिटी बूस्टिंग मेथड में? कोई रिस्क नहीं है, यही एक तरीका है। हाँ, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मत करिएगा, ये दिक्कत दे सकती है। नॉर्मल एक्सरसाइज करके वेट को ठीक करेंगे तो अच्छा है। मेरे से एक पेशेंट आई, ये आईटी इंडस्ट्री में काम करती थी, मुझसे कहती हैं कि साहब स्ट्रेस बहुत रहता है प्रोजेक्ट को पूरा पढ़ने का, क्या मेरा बच्चा स्ट्रेस की वजह से नहीं हो रहा? स्ट्रेस नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, हार्मोनल बैलेंस को ख़राब करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जैसे कि योग, माइंडफुलनेस, काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। पांचवा, मुझसे एक पेशेंट ने एक दिन कहा कि साहब क्या ये कैफ़ीन, ये कॉफ़ी बिल्कुल बंद कर दूं, चाय बिल्कुल बंद कर दूं, सुबह बिना चाय पिए और कॉफ़ी पिए दिन नहीं बनता? नहीं, 1 या 2 कप आप आराम से ले सकते हैं। चाय की तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कॉफ़ी 1 या 2 कप को मिनिमाइज़ कर देंगे तो थोड़ा बेहतर होगा। फिर पूछते हैं कि साहब मेरा परहेज़ क्या है और खाऊं क्या? स्पेसिफिक फूड जो आपको खाना है वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, सीड्स है, बिना छानस के ग्रेन है। प्रोटीन वो लीजिए जो वेजिटेबल हो तो अच्छा हो, हाई डेयरी फैट लीजिए। खटाखट बता रहा हूँ आपको। कैसे मुझे मालूम चलेगा कि मेरा ओवुलेशन हो रहा है? ओवुलेशन आपका होने के लिए डॉक्टर के पास जाइए अल्ट्रासाउंड से या ओवुलेशन प्रिडिक्टिंग किट से। क्या सप्लीमेंट से कोई फ़ायदा होता है फर्टिलिटी में? यस। बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप नॉर्मल खाने में पूरा नहीं कर पाते, बॉडी के अंदर कमी होती है, सप्लीमेंट इसमें हेल्प करते हैं। और नवा आखिरी क्वेश्चन, एक्सरसाइज करनी है क्या? ये मैं कहता सबको हूँ, करते बहुत कम है, स्पेशली जिनका वज़न ज़्यादा होता है। एक्सरसाइज मॉडरेट करने से फ़ायदा होता है, पर बहुत ज़्यादा करने से नुकसान हो सकता है। इसलिए एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल लीजिए। आपको मैंने 16 चीज़ बताई, यूज़ कर लीजिए फॉरवर्ड करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब औरों को भेज दीजिए। ये 16 चीज़ें कर लीजिए। देखिए दवा जो करेगी वो तो करेगी, डॉक्टर जो दवा देंगे वो तो देंगे, पर आपको जो करना है ये करना है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है, औरों पे पहुंचेगी तो मज़ा आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए मेरी अगली वीडियो।